हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अपना पूरा मेंस्ट्रुएशन साइकिल समझने वाले हैं। इस वीडियो में मेंस्ट्रुएशन साइकिल एकदम डिटेल में आज मैं आपको समझाने वाला हूं। और आज हम ये जो पूरा मेंस्ट्रुएशन साइकिल है इस डायग्राम की मदद से ही समझेंगे, ठीक है। ये आपके टेक्स्ट बुक डायग्राम है और आपको कई ये डायग्राम समझ भी, मेरे को लगता है आपको समझ नहीं आ रहा होगा ये डायग्राम, क्योंकि इसमें बहुत सारी अजीब अजीब चीज़ें, ये देखो इसमें अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये सारी जो चीज़ें, इनको एकदम मैं क्लियर करने वाला, हर एक चीज़ को समझाने वाला हूँ। क्योंकि ये जो पूरा डायग्राम है, ये पूरा डायग्राम मेंस्ट्रुएशन साइकिल को समझाता है, ठीक है। पूरे डायग्राम में ही मेंस्ट्रुएशन साइकिल का पूरा इन्फॉर्मेशन दिया गया है। ओके, तो हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल इस डायग्राम की मदद से ही समझेंगे। और उसके बाद आपके जो टेक्स्ट बुक पॉइंट्स है, जो टेक्स्ट बुक पॉइंट्स है उनको भी ले लेंगे, क्योंकि आप जब पेपर लिखोगे तब आपको थोड़ा बहुत पॉइंट्स के लिए आइडिया रहना चाहिए क्या लिख सकते हैं हम, इसलिए वो भी ले लेंगे, ठीक है। और कुछ ऐसी चीज़ें भी बताऊंगा जो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दी है, एक्स्ट्रा नॉलेज देने वाला हूं मैं आपको, जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप आपने अभी तक नहीं किया है, और बेल आइकन को भी क्लिक कर देना ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो अगर पसंद आएगा, समझ आया, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर जरूर कर दो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो देखिए, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है, सबसे बेसिक चीज़ आपको याद रखना है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वो फीमेल्स होता है, ओके, गर्ल्स को होता है, लड़कियों को होता है, ये मेल्स को नहीं होता। अब ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल का मतलब क्या है, देखो, मेंस्ट्रुएशन का मतलब होता है ब्लीडिंग होना है, ओके। जब हम ये पढ़ेंगे ना मेंस्ट्रुएशन साइकिल, तो वही आप उसी में आपको समझ आ जाएगा, मैं ठीक है उसी में बताऊंगा आपको। और साइकिल का मतलब होता है एक साइकिल जो हर बार रिपीट होता है, उसको साइकिल बोलते हैं, ओके। और ये जो पूरा मेंस्ट्रुएशन साइकिल है 28 डेज का रहता है, या तो 30 डेज का भी रहता है, किसी किसी में 28, 29, 30, 27 ऐसा रहता है, ठीक है। एक फिक्स नहीं है, किसी अलग अलग पर्सन में अलग अलग हो सकता है। तो 28, लेकिन नॉर्मली 28 to 30 डेज का ही रहता है ये साइकिल, एक साइकिल, ओके। अब ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल में क्या होता है, जब कोई भी लड़की जब 13 ईयर्स की होती है, ठीक है, 13-14 ईयर्स या 12-13 ईयर्स की जब होती है, जब प्यूबर्टी एज में पहुंचती है, ठीक है, इस एज को प्यूबर्टी एज बोलते हैं। तब इस एज में जब पहुंचती है, तो उसका जो ब्रेन होता है, ठीक है, लड़की का जो ब्रेन होता है, वहाँ पे एक ग्लैंड होते हैं, दो ग्लैंड्स होते हैं, ओके। ये जो दो ग्लैंड्स दिख रहे हैं ना, ये दोनों ग्लैंड्स है, तो यहाँ पे वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये वाला प्रेजेंट होता है और उसके ठीक नीचे प्रेजेंट होता है ये, ओके। तो ये ऊपर वाले का नाम होता है हाइपोथैलेमस, नीचे वाले का नाम होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, ओके। तो अब ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये जो हाइपोथैलेमस होता है वो एक हार्मोन रिलीज करता है। क्यों रिलीज करता है, तो रिलीज इसलिए करता है क्योंकि अब ये जो हाइपोथैलेमस है उसको सिग्नल मिला है कि ये जो लड़की है, ठीक है, ये जो लड़की है वो अब 13-14 साल की हो गई, प्यूबर्टी एज में पहुंच गई। इस वजह से ये एक हार्मोन रिलीज करता है, ठीक है। हार्मोन का नाम होता है GnRH, ठीक है, GnRH, ठीक है। ये जो हार्मोन होता है उसको रिलीज करता है, और वो जो हार्मोन होता है वो डायरेक्ट अपने नीचे वाले ग्लैंड को हिट करता है, ठीक है। नीचे कौन है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसको हिट करता है, ठीक है, यहाँ पे जाता है। अब ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो दो हार्मोन रिलीज करता है, वो जो दो हार्मोन्स होते हैं वो होते हैं FSH और LH, ठीक है। FSH का फुल फॉर्म है, FSH का फुल फॉर्म है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और LH का फुल फॉर्म है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। और FSH का मेन बेसिक काम होता है, और LH का इन दोनों का जो बेसिक काम होता है, इनका एक ही बेसिक काम होता है कि फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एकदम प्रेगनेंसी के लिए अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। यही मेन काम रहता है उन दोनों का। और पूरे बॉडी में भी थोड़े बहुत चेंजेस आते रहते हैं, ठीक है, बॉडी में भी चेंजेस आ रहे रहते हैं इस टाइम पे जब प्यूबर्टी एज में पहुंचती है। तो मेन लेकिन बेसिक चेंजेस आते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, और यही जो चेंजेस है वो साइकिलिक चेंजेस आते रहते हैं हर 28 दिन में, ओके। तब इसमें क्या होता है, इस पूरे डायग्राम में ही समझ आएगा। देखो क्या होता है, जब कोई भी लड़की 13 साल की होती है, तब उसका जो हाइपोथैलेमस है वो GnRH रिलीज करता है, GnRH, ओके। अब ये जो GnRH है वो अपने नीचे वाले ग्लैंड को हिट करता है, ओके, यहाँ पे जाता है और यहाँ से यहाँ जाता है, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड पे जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड दो हार्मोन रिलीज करता है, दो हार्मोन्स कौन से हैं, तो FSH और LH। ये जो दो हार्मोन्स होते हैं ये जाते हैं फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, डायरेक्ट जाते हैं, ठीक है, वहीं पे जाते हैं। अब ये फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो बेसिक चीज़ों को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। एक होता है ओवरी, ठीक है, ये जो ओवरी होता है उसको अफेक्ट करते हैं, और एक जो यूटेरस है, ठीक है, यूटेरस पता है ना आपको, यूटेरस,
ये जो यूटेरस है इसको अफेक्ट करते हैं, ठीक है, यूटेरस को अफेक्ट करते हैं, ये यूटेरस को अफेक्ट करते हैं, और इधर जो ओवरी है उसको अफेक्ट करते हैं। ये दो चीज़ों को बेसिकली अफेक्ट करते हैं, इनको ये मतलब तैयार करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, मतलब इनको तैयार करते हैं प्रेगनेंसी के लिए। ओके, तो सबसे पहले किधर चेंजेस आते हैं, फॉलिकल मतलब ओवरी के अंदर चेंजेस आते हैं और ये यूटेरस के अंदर चेंजेस आते हैं। तो इस ओवरी के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं और यूटेरस के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो वो देखते हैं। तो ये डायग्राम में ये देखो, ओवरी के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं। ओवरी के अंदर जो फॉलिकल्स है, ठीक है, ओवरी के अंदर से बहुत सारे फॉलिकल्स है। ओवरी के अंदर मिलियंस ऑफ इमेच्योर फॉलिकल्स है, जिनके अंदर इमेच्योर ओसाइट्स है, ठीक है, जो मेच्योर होकर निकलते हैं हर एक महीने। तो क्या होता है इसके अंदर जो फॉलिकल्स जो इमेच्योर है उनको मेच्योर करने का काम करते हैं हार्मोन्स एफएसएच, ठीक है। तो सबसे पहले जो हार्मोन जाता है वो होता है एफएसएच। एलएच भी जाता है, मतलब दोनों हार्मोन रिलीज होते हैं, लेकिन ज़्यादा जो एफएसएच ज़्यादा रिलीज होता है, ठीक है, मतलब उसका लेवल ज़्यादा रहता है, और एलएच का जो लेवल है वो बहुत कम रहता है। ओके, तो क्या होता है, ये जो एफएसएच होता है वो इस फॉलिकल को सिमुलेट कर देता है, ग्रो करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो ये जैसे जैसे ग्रो होते हैं, ये ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं, ग्रो होते जाते हैं, ठीक है। और क्या होता है ना, जैसे जैसे ये ग्रो होते हैं, ये कुछ हार्मोन्स रिलीज करना स्टार्ट कर देते हैं। ये जो फॉलिकल है ये भी हार्मोन रिलीज करना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, और कहाँ कहाँ चेंजेस आ रहे रहते हैं, तो वो यहाँ पे यूटेरस के अंदर चेंजेस आ रहे हैं ना। तो यूटेरस के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, यूटेरस का जो लाइनिंग है, ठीक है, जो एंड्रोमीटियम का जो लेयर है, इनर लेयर, जो एंड्रोमीटियम का जो इनर लेयर है, ठीक है, वो जो लेयर है जहाँ पे इम्प्लांटेशन होकर इम्प्लांटेशन होता है, वहीं पे इम्प्लांटेशन होता है एंड्रोमीटियम में। तो वो जो लेयर होता है वो डीजनरेट होने लगता है, ठीक है, टूटने लगता है, पूरा टिश्यूज जो होते हैं वो टूटने लगते हैं, और उस वजह से हैवी ब्लीडिंग होता है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होता है, खून निकलता है, और वो जो पूरा ब्लड रहता है वो वजाइना के थ्रू बाहर निकल जाता है। और ये जो पूरा ब्लीडिंग होता है वो ही 5 दिन का रहता है, और इसी को पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। 5 दिन का ब्लीडिंग होता है, और इसी की वजह से मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं, ठीक है। आपको बोला था ना, बीच में ही बताऊंगा, तो यही मेंस्ट्रुएशन साइकिल ही है, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल इसलिए बोलते हैं क्योंकि 5 दिन का ब्लीडिंग होता है, इसलिए बोलते हैं। ओके, तब क्या होता है, इधर यूटेरस में चेंजेस आ रहे, जो यूटेरस में चेंजेस आ रहे कि वो एंड्रोमीटियम का जो लेयर है वो पूरा डीजनरेट होता है, टूटता है, पूरा टिश्यूज टूट रहे रहते हैं, ब्लीडिंग हो रहा रहता है, ब्लीडिंग हो रहा रहता है, हैवी ब्लीडिंग हो रहा रहता है। ओके, और क्या हो रहा है, तो अभी ये टूट रहा है, 5 दिन तक ब्लीडिंग होगा, बहुत ज़्यादा खून निकलेगा। और ओवरी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो जो फॉलिकल्स है वो ग्रो हो रहे हैं, जैसे वो थोड़ा बहुत ग्रो हो जाते हैं वो एक हार्मोन रिलीज करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। हार्मोन कौन सा रिलीज करते हैं, तो हार्मोन होता है एस्ट्रोजन। ओके, ये जो हार्मोन होता है उसका बेसिक काम होता है एंड्रोमीटियम को बनाना, ठीक है, एंड्रोमीटियम को बनाता है यह हार्मोन, ठीक है। तो ये जो एस्ट्रोजन होता है वो एंड्रोमीटियम का जो लेयर है उसको वापस से रीजनरेट करना स्टार्ट कर देता है। ओके, वापस से बनाना स्टार्ट कर देता है, और इसी को बोलते हैं पीरियड ऑफ रीजनरेशन ऑफ एंड्रोमीटियम। तो वापस से बनने लग जाएगा, दिख रहा है आपको, देखो ये वापस से इसका लेवल बढ़ रहा है, वापस से बनने लग रहा है। ओके, एंड्रोमीटियम वापस से बन रहा है, क्यों बन रहा है, तो एस्ट्रोजन की वजह से बन रहा है। और ये जो फॉलिकल है वो और ग्रो हो रहा है, एफएसएच आते जा रहा है, ये ग्रो होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है, जैसे जैसे ग्रो होते जाता है वैसे वैसे एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ते जाता है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये जो फॉलिकल है उसका जो एस्ट्रोजन है बहुत ज़्यादा रिलीज कर रहा है, ठीक है, एस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा रिलीज कर रहा है, उस वजह से ये जो एस्ट्रोजन है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को भी अफेक्ट करता है, ठीक है। पहले खाली इसी को ग्रो कर रहा था, अब इसको भी अफेक्ट करता है। और जैसे ही इसको अफेक्ट करता है, इसमें क्या होता है, ये जब जैसे इसको अफेक्ट करता है, एफएसएच का जो लेवल होता है, जो एफएसएच रिलीज हो रहा था वो एकदम मतलब कम हो जाता है, ठीक है, एकदम नीचे गिर जाता है डायरेक्ट। और एलएच का जो लेवल होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है, क्योंकि एलएच का अभी अफेक्ट नहीं किया, खाली एफएसएच का अभी एफएसएच का लेवल अभी गिरा है। तो एफएसएच का लेवल गिरने की वजह से और एलएच का लेवल बढ़ने की वजह से ये जो फॉलिकल होता है वो बस्ट हो जाता है, ठीक है, बढ़ जाता है, बस्ट हो जाता है, और उसके अंदर जो ये जो ओवम होता है जो इमेच्योर था वो मेच्योर हो गया है, इसलिए बस्ट हो गया है, ठीक है। तभी बस्ट होता है जब मेच्योर हो जाता है। तो जब ये बस्ट हो जाता है और निकल जाता है ओवम, तो इस पीरियड को बोलते हैं ओवुलेशन, ठीक है। थर्ड पीरियड भी हो गया, ओवुलेशन पीरियड आ गया। अब क्या होता है, जैसे ये ओवुलेशन हो गया और ये ओवम बाहर निकल गया और ये जाता है ओविडक्ट के अंदर, ठीक है, ये ओविडक्ट के अंदर चला जाता है। इसकी मदद से तो जो अंदर सीलियास है वो उसको आगे इधर धकेलते जाते हैं। और क्या हो रहा है, तो जैसे जैसे वो अभी इंतज़ार कर रहा है ओविडक्ट के अंदर फर्टिलाइजेशन के लिए, स्पर्म का इंतज़ार कर रहा है। और इधर क्या हो रहा है, यूटेरस के अंदर क्या हो रहा है, तो यूटेरस के अंदर एस्ट्रोजन की वजह से वो एकदम अच्छे से ग्रो हो रहा था, ठीक है।
अब क्या होता है, ये ओवरी के अंदर जो ये फॉलिकल्स का जो बचा हुआ जो हिस्सा है वो अब एस्ट्रोजन रिलीज करना बंद कर देगा। ठीक है, क्या होगा, ये बन जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम बन जाएगा। जैसे वो निकल जाएगा, ओवम बाहर निकला तो ये कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है। कॉर्पस ल्यूटियम बनने के बाद क्या होता है, ये जो होता है, ये जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है ये एस्ट्रोजन रिलीज करता है, ऐसा नहीं कि बंद कर देता है टोटली, बहुत कम लेवल होता है। ज़्यादा लेवल जो होता है उसमें प्रोजेस्टेरोन ज़्यादातर रिलीज करता है, मतलब ऐसे प्रोजेस्टेरोन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है। इस वजह से वहाँ पे ग्रो होना धीरे धीरे हो जाता है बहुत ज़्यादा। फिर क्या होता है, ये जो प्रोजेस्टेरोन होता है उसका काम क्या रहता है, तो प्रोजेस्टेरोन का काम होता है जो एंड्रोमीटियम के अंदर जो ग्लैंड्स है उनका सिक्रेशन एक्टिव करने का ये काम करता है। ठीक है, तो ये प्रोजेस्टेरोन क्या करते हैं, एंड्रोमीटियम के अंदर जो ग्लैंड्स है उनका सिक्रेशन एक्टिव कर देते हैं और वो सीक्रेट करना स्टार्ट कर देता है अपना सिक्रेशन। वो सिक्रेशन का बेसिक काम रहता है, जो एम्ब्रियो आएगा ना, जो इम्प्लांटेशन के लिए आएगा, तो उसको फूड सोर्स, एनर्जी सोर्स प्रोवाइड करने का काम करेंगे सिक्रेशन जो रहेंगे। ठीक है, तो ये प्रोजेस्टेरोन अपना सिक्रेशन डालता रहता है। ठीक है, सीक्रेट हो रहा रहता है। और क्या होता है, तो देखो ओविडक्ट के अंदर ओवम इंतजार कर रहा है, यहाँ पे सिक्रेशन मतलब यूटेरस के अंदर सिक्रेशन हो रहा है ग्लैंड्स का, और इधर ओवरी के अंदर ये कॉर्पस ल्यूटियम बन गया जो प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन रिलीज कर रहा है। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है ये सिर्फ 24 घंटे तक का ही वेट करता है, 24 घंटे तक ही प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन रिलीज करता है। ठीक है, मतलब ऐसे लगातार रिलीज करते जाता नहीं है, सिर्फ 24 घंटे तक ही रिलीज करता है। उसके बाद क्या होता है ना, ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो हार मान जाता है। ठीक है, उसको लगता है कि अब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और वो सोचकर वो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का जो सिक्रेशन है वो बंद कर देता है। ठीक है, वो हार्मोन रिलीज करना बंद कर देता है और ये डी जनरेट हो जाता है। ठीक है, डी जनरेट होने के बाद कॉर्पस एल्बिकन बन जाता है ये। ठीक है, क्यों कब बनता है, तो 24 घंटे के बाद बनता है। और जैसे ही ये कॉर्पस एल्बिकन बनता है, कॉर्पस एल्बिकन बनने के बाद क्या होता है, ये जो यूटेरस का जो लाइनिंग था, पूरा जो लेयर था, ठीक है, एंड्रोमीटियम का जो लेयर था वो वापस से टूटने लगता है। ठीक है, जैसे कॉर्पस एल्बिकन बना और वापस से टूटने लगता है। क्यों टूट रहा है, तो एस्ट्रोजन का सिक्रेशन बंद हो चुका है। तो एस्ट्रोजन जैसे ही बंद हो जाता है सिक्रेशन उसका, वो ये जो लेयर है वापस से टूटने लगता है। ठीक है, वापस से ब्लीडिंग होता है। और क्या हो रहा है, तो ओविडक्ट के अंदर जो ओवम है वो सीलिया की मदद से यूटेरस के अंदर आ जाता है और वो इसी टिश्यूज़ का जो ब्लीडिंग है उसी में मिक्स हो जाता है और वजाइना के थ्रू बाहर निकल जाता है। ठीक है, और मतलब पूरा बाहर निकल जाता है। और फिर क्या होता है, फिर वापस से वही साइकिल, फिर वापस से 5 दिन तक ब्लीडिंग होता है और उसी ब्लीडिंग के अंदर ओवम भी होता है और जो टिश्यूज़ है एंड्रोमीटियम के वो भी उसी के अंदर रहते हैं और ब्लीडिंग सब कुछ रहता है। ठीक है, और इस जब ये टाइम रहता है 5 दिन का, इसमें बहुत ज़्यादा दर्द भी होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है, 5 दिन का हैवी ब्लीडिंग होता है, इसमें बहुत ज़्यादा वीकनेस भी होती है गर्ल्स को। ओके, कॉर्पस एल्बिकन बनने के बाद ये सारी चीज़ होती है, मतलब साइकिल फिर यहाँ पे ख़त्म, फिर वापस से वही काम होगा। फिर वापस से 5 दिन तक ब्लीडिंग होने के बाद जब ये एस्ट्रोजन रिलीज़ करना स्टार्ट कर देगा, वापस से ग्रो होगा और उसके बाद जब ये ओवुलेशन हो जाएगा, ओवुलेशन पीरियड के बाद जब ये कॉर्पस एल्बिकन बन जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रेशन स्टार्ट हो जाएगा और वापस से 24 घंटे के बाद वो वापस से कॉर्पस एल्बिकन बनने के बाद वापस डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। यही साइकिल चलते रहेगा। ठीक है, तो 4 इसके अंदर पीरियड्स थे। पीरियड 1 क्या है, 5 दिन का मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मेंस्ट्रुएशन पीरियड है। उसके बाद क्या है, पीरियड ऑफ रीजनरेशन ऑफ एंड्रोमीटियम का लेयर बनता है। फिर कुछ दिन का रहता है ओवुलेशन, फिर ओवुलेशन के बाद होता है सिक्रेशन ऑफ ग्लैंड्स और फिर वापस से वही साइकिल। ठीक है, मतलब 4 पीरियड से टोटल मार के 4 पीरियड्स, बस इतना ही है। ओके, तो स्टेप क्या हो गए, स्टेप हो गया कि पहले हाइपोथैलेमस ने पिट्यूटरी ग्लैंड को हिट किया, दो हार्मोन रिलीज किया, इसने ओवरी को हिट किया, ओवरी को अफेक्ट किया और इधर यूटेरस को भी अफेक्ट किया। यूटेरस का लाइनिंग टूट रहा है, इधर ये अब मतलब ग्रो हो रहा है। ग्रो होने के बाद एस्ट्रोजन रिलीज करता है। एस्ट्रोजन रिलीज होने के बाद क्या होता है, ये जो लेयर है वापस से बनने लगता है और ये बहुत ज़्यादा एस्ट्रोजन रिलीज करने की वजह से ये पिट्यूटरी ग्लैंड को भी अफेक्ट करता है और उस वजह से क्या होता है, अफेक्ट करने के बाद एफएसएच का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा, एफएसएच का लेवल कम हो जाता है। ठीक है, बंद ही जैसा मान लो हो गया और उस वजह से ये जो फॉलिकल होता है वो बस्ट हो जाता है और एलएच का लेवल बढ़ जाता है। एलएच जो होता है वो बस्ट करने का काम कर देता है। ठीक है, तो बस्ट कर देता है और ये जो ओवू में बाहर निकल जाता है, ओविडक्ट में इंतज़ार करता है फर्टिलाइजेशन के लिए। और क्या होता है, तो अब ये जो ग्रो एकदम जल्दी जल्दी ग्रो होता है, ग्रो होना धीरे हो जाता है। ठीक है, और ये जो कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है, ठीक है, ये फॉलिकल कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है, प्रोजेस्टेरोन रिलीज होना स्टार्ट होता है, सिक्रेशन हो जाता है स्टार्ट। ठीक है, ग्लैंड्स का सिक्रेशन स्टार्ट हो जाता है और 24 घंटे के बाद
ये कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस एल्बिकैन बन जाता है और वापस से डीजनरेट होने लगता है, वापस से टिश्यूज टूटने लगते हैं और उसी टिश्यू वो जो सारे टिश्यूज होते हैं, सारा ब्लड होता है, जो ओवम होता है जो फर्टिलाइज नहीं हुआ है, वो सब का सब वजाना के थ्रू बाहर निकल जाता है। ओके, तो पूरा मेंस्ट्रुएशन साइकिल इस चार्ट से ही समझ आ गया, पूरा स्टेप बाय स्टेप है, तो आपको याद रखने की भी ये चार्ट जरूरत नहीं है। ओके, तो पूरा मेंस्ट्रुएशन साइकिल समझ आ गया। अब हम टेक्स्ट बुक पॉइंट देख लेते हैं। तो टेक्स्ट बुक पॉइंट देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अंडरगो सम चेंजेस एट प्यूबर्टी एज। ठीक है, जो फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कुछ चेंजेस में चला जाता है जब वो प्यूबर्टी एज में पहुंचती है। और हाँ, एक और चीज़ बताता हूँ, ये जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो सारी फीमेल्स को नहीं होता, मतलब कुत्ता बिल्ली की जो फीमेल्स है उनको भी नहीं होता, सबको नहीं होता। ये सिर्फ ये जो मतलब देखो मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वो मैमल्स की निशानी है। ठीक है, जो एनिमिलिया ग्रुप में जो मैमल्स होते हैं उनकी जो फीमेल्स है खाली उन्हें ही होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल खाली मैमल के जो फीमेल्स है उन्हें ही होता है, वो भी सारी मैमल्स की फीमेल्स को नहीं होता। सिर्फ जो प्राइमेट ग्रुप के जो है, नॉन प्राइमेट, प्राइमेट पता है ना आपको, प्राइमेट में आते हैं ह्यूमन आता है, ह्यूमन्स आते हैं, मंकीज आती है और एप्स आते हैं। ठीक है, ये प्राइमेट में आते हैं। और नॉन प्राइमेट बाकी के जो मैमल्स है वो सारे आते हैं, गाय भैंस, ठीक है, गाय भैंस कुत्ती जितने भी डॉगी है, डोंकी जितने भी है वो सारे आते हैं इस नॉन प्राइमेट ग्रुप में। और प्राइमेट ग्रुप में ह्यूमन, मंकी और एप्स आते हैं, गोरिल्ला, चिंपैंजी। तो इनके जो प्राइमेट ग्रुप वाले जो फीमेल्स होते हैं सिर्फ उन्हें होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल का मतलब 5 दिन का ब्लीडिंग होने वाला जो साइकिल होता है वो सिर्फ प्राइमेट ग्रुप वालों को होता है, और नॉन प्राइमेट ग्रुप वालों को होता है एस्टोरस साइकिल। ठीक है, इस साइकिल में 5 दिन का ब्लीडिंग नहीं होता है, इसलिए इसका नाम दूसरा है। मतलब जो गाय भैंस होते हैं ना उन्हें ब्लीडिंग नहीं होता है, ये मेंस्ट्रुएशन पीरियड नहीं आता उनमें, उनमें मेंस्ट्रुएशन पीरियड नहीं आता, इसलिए उन्हें एस्टोरस साइकिल बोलते हैं। ठीक है, एस्टोरस साइकिल। और प्राइमेट ग्रुप वाले फीमेल्स को मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, मतलब मंकी जो है, मंकी फीमेल्स जो है उन्हें मेंस्ट्रुएशन साइकिल आता है, होता है। ओके, ये आपको बताना था मुझे, आपके टेक्स्ट बुक में नहीं था इसलिए बता दिया। और हाँ, वो भी आप लोग टेक्स्ट बुक आपके अगर पेपर में आएगा तो आप लोग एक और चीज़ मत लिखना कि जो एस्ट्रोजन है वो अफेक्ट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, उसके बाद एफएसएच और एलएच का लेवल थोड़ा ऊपर नीचे होता है, तो वो सारी चीज़ें मत लिखना। ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में है नहीं तो लिखने की जरूरत नहीं है, बस मैंने आपको ऐसे एकदम अच्छे से समझाने के लिए बताया था। तो चलिए नेक्स्ट आगे का पॉइंट देख लेते हैं। तो क्या था, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो कुछ चेंजेस में चला जाता है प्यूबर्टी एज में जब पहुंचते हैं। ठीक है, और वो जो चेंजेस होते हैं वो 28 से 30 दिन तक के इंटरवल में रहते हैं। ठीक है, हर 28 दिन से 30 दिन में वो आते रहते हैं, वो साइकिल चलता रहता है। ठीक है, आगे क्या है, दिस रिपीटिव चेंजेस आर कॉल्ड एज मेंस्ट्रुएशन साइकिल। और ये साइकिल जो रिपीटिव चेंजेस आते रहते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम में उसी को मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं। मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज नेचुरल प्रोसेस कंट्रोल्ड बाय 4 हार्मोन्स। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल नेचुरल प्रोसेस है जो 4 हार्मोन से कंट्रोल होता है। कौन से हार्मोन से, तो एफएसएच है, एलएच है, ठीक है, एलएच है, और कौन सा है, तो एस्ट्रोजन है और प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, ये सारे हार्मोन्स है, इतने 4 हार्मोन बेसिक हार्मोन्स है मेंस्ट्रुएशन साइकिल के। ओके, और नाम दिया है 4 हार्मोन्स के, पहला है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दूसरा है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। ओके, one of the several follicle in the ovary start to develop along with the oocyte present in it under the effect of follicle stimulating hormone. This developing follicle secrete estrogen। वही कि जो ओवरी के अंदर जो फॉलिकल्स है वो ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं, 4-5 लेता है फॉलिकल्स, लेकिन उनमें से कोई एक ही ग्रो करता है, बाकी सबको छोड़ देता है। ठीक है, डीजनरेट हो जाते हैं वो सब उसी के अंदर। और क्या होता है, ये जो फॉलिकल ग्रो होते हैं और उसके अंदर जो ओसाइड है जो प्रेजेंट है वो भी ग्रो होता है उस एफएसएच की वजह से। और फिर जब वो ग्रो होने लगते हैं तब वो एस्ट्रोजन रिलीज करना स्टार्ट कर देते हैं। और फिर एस्ट्रोजन रिलीज करने की वजह से क्या होता है, एंड्रोमीटियम के जो यूट्रस है, यूट्रस के अंदर जो एंड्रोमीटियम का जो लेयर है वो वापस से डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, रीजनरेट होना स्टार्ट हो जाता है, किसका अफेक्ट में, तो एस्ट्रोजन के अफेक्ट में। ओके, आगे क्या है, तो आगे है मीनव्हील डेवलपिंग फॉलिकल कंप्लीट्स इट्स development, it bursts under the effect of luteinizing hormone and OCD is released. This is called as ovulation। वही कि जो फॉलिकल्स होते हैं जो डेवलप हो जाते हैं वो कम्प्लीटली जब डेवलप हो जाते हैं तो बस्ट हो जाते हैं। ठीक है, बस्ट होने के बाद ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जो है
मतलब ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन की वजह से वो बस्ट हो जाती है, क्योंकि ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, इस वजह से वो बस्ट हो जाते हैं और फिर जो ओसिड होता है वो रिलीज हो जाता है। ओवुलेशन इसी को बोलेंगे, ओके। और ओसिड जाता है ओविडक्ट के अंदर। रिमेनिंग टिश्यूज ऑफ द बस्ट फॉलिकल फॉर्म द कॉर्पस ल्यूटियम। जो बचा हुआ हिस्सा होता है फॉलिकल का वो कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है, और कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन रिलीज करना स्टार्ट हो जाता है, कर देता है, और एस्ट्रोजन भी थोड़ा बहुत रिलीज करता है। और क्या है, एंड्रोमीटियम ग्लैंड्स सीक्रेट दियर सीक्रेशन अंडर द इफेक्ट ऑफ प्रोजेस्टेरोन। एंड्रोमीटियम के अंदर जो ऐसे ग्लैंड्स थे ना, बहुत सारे ऐसे ऐसे ग्लैंड थे, तो वो अपना सीक्रेशन स्टार्ट कर देते प्रोजेस्टेरोन की वजह से, और सच एंड्रोमीटियम इज रेडी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो। और अब जब सीक्रेशन हो जाता है तब एकदम जो मतलब इस एकदम तैयार हो जाता है अब एंड्रोमीटियम, ठीक है, एंड्रोमीटियम पे ही इम्प्लांटेशन होता है। तो वो जब पूरा इम्प्लांटेशन के लिए अब एंड्रोमीटियम तैयार है, क्योंकि सीक्रेशन भी अब मतलब एंड्रोमीटियम का पूरा जो थिकनेस भी आ चुका है, पूरा अब एकदम सीक्रेशन भी हो चुका है, हर एक चीज़ जब तैयार हो जाती है अब तैयार है, ठीक है। और इफ ओसिड इज नॉट फर्टिलाइज्ड विद इन 24 आवर, कॉर्पस ल्यूटियम बिकम इनएक्टिव एंड ट्रांसफॉर्म इनटू कॉर्पस एल्बिगेन। और अगर 24 घंटे के अंदर कॉर्पस ल्यूटियम नहीं होगा, मतलब अगर कॉर्पस ल्यूटियम मतलब 24 घंटे के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो इनएक्टिव हो जाएगा, बंद कर देगा अपना पावर, और उसके बाद कॉर्पस एल्बिकन बन जाएगा, ठीक है, अब हार मान लेता है। ड्यू टू दिस सीक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन स्टॉप कम्प्लीटली। और इसकी वजह से क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का जो सीक्रेशन है वो बंद हो जाता है टोटली, अब कुछ नहीं होता है सीक्रेशन। आगे एंड्रोमीटियम स्टार्ट डीजनरेट इज एब्सेंस ऑफ दिस टू हार्मोन। एंड्रोमीटियम वापस से टूटने लगता है ये दो हार्मोन्स के वजह से, ठीक है, दो हार्मोन्स की वजह से एंड्रोमीटियम वापस से टूटने लगता है। टिश्यूज ऑफ डीजनरेटिंग एंड्रोमीटियम एंड अनफर्टिलाइज्ड ओवम आर डिस्कार्डेड आउट थ्रू वेजाइना। और एंड्रोमीटियम के जो डीजनरेटेड टिश्यूज थे और फर्टिलाइज्ड इन अनफर्टिलाइज्ड ओवम था, वो सब बाहर निकल जाते हैं वजाइना से, ठीक है, पूरा ब्लड रहता है और उसके अंदर ओवम भी रहता है जो अनफर्टिलाइज्ड है। और दिस इज अक्यूपेटेड विथ कंटिन्यूस ब्लीडिंग, और बहुत मतलब दर्द होता है इसके अंदर, जो कंटिन्यूस ब्लीडिंग होता है, लगातार ब्लीडिंग होता रहता है। ब्लीडिंग कंटिन्यूस अप्रोक्सीमेटली फॉर 5 days, दिस इज कॉल्ड एज मेंसुरेशन। वही मेंसुरेशन बता रहे हैं कि 5 दिन का ब्लीडिंग होता है, इसी को मेंसुरेशन बोलते हैं, इसलिए मेंसुरेशन साइकिल भी बोलते हैं। और जो नॉन प्राइमेट ग्रुप वाले जो होते हैं उनमें एस्ट्रोस साइकिल होता है, कि उनमें 5 दिन का ब्लीडिंग नहीं होता है, ठीक है, उनमें मेंसुरेशन पीरियड नहीं आता है। आगे क्या है, तो आगे है unless the oocyte is fertilized and embryo is implanted, this process is repeated every month। और ये जो मतलब प्रोसेस है पूरा, कि हर महीने एक ओवम निकलता है फर्टिलाइजेशन के लिए, और फर्टिलाइज नहीं होता है तो वापस से नेक्स्ट मंथ होता है, हर महीने ये काम चलता रहता है, यही पूरा जो कार्यक्रम है हर महीने चलता रहता है, ठीक है, ये स्टॉप नहीं होता है। कब स्टॉप होता है, जब मोनोपस आता है, अभी प्यूबर्टी स्टेज स्टार्ट होता है और मोनोपस में एंड हो जाता है, ओके। If the embryo is implanted, repetition of this cycle is temporarily stopped till the parturition and thereafter period of breastfeeding। और मतलब कि एम्ब्रियो जो है, अगर मान लो लड़की जो है वो 18 साल की हो चुकी है या 19 साल की हो चुकी है, तो उसका बॉडी अब तैयार है फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है, इम्प्लांटेशन के लिए तैयार हो जाता है। तब क्या होता है, तब फर्टिलाइजेशन हुआ और इम्प्लांटेशन हुआ, तब क्या होता है, वो जो साइकिल होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल तब नहीं चलता है, ठीक है, जब मतलब बेबी जब अंदर रहता है ना, जब इम्प्लांटेशन हो जाता है, तब ये जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो कुछ देर के लिए टेम्पररली मतलब स्टॉप हो जाता है, टेम्पर मतलब कुछ समय के लिए स्टॉप हो जाता है, कुछ समय के लिए, और उसके बाद वापस चालू हो जाता है। और जब वो बंद हो जाता है तब क्या होता है, ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट हो जाता है, मतलब जो ब्रेस्ट है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है जब इम्प्लांटेशन हो जाता है। और क्या, और कौन सा पॉइंट है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज अ नेचुरल प्रोसेस एंड द वुमेन एक्सपीरियंस सेवर पेन ड्यूरिंग दिस पीरियड। और मेंस्ट्रुएशन साइकिल एक नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है, और ये पूरा जो साइकिल है वो इसका बेसिक काम ही है प्रेगनेंसी के लिए बॉडी को तैयार करना, ठीक है, बॉडी के अंदर ओवम एक सेल बनाना, एक ओवम बनाना, और पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को प्रेगनेंसी के लिए तैयार करना है, बेसिक काम यही रहता है, ठीक है। और ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसको हम नहीं रोक सकते। और इस जो प्रोसेस होता है इसके अंदर वुमेन को बहुत ज़्यादा पेन फेस करना पड़ता है, एक्सपीरियंस करना पड़ता है, दर्द बहुत ज़्यादा होता है। सेवर वीकनेस इज फेल्ट ड्यू टू हैवी ब्लीडिंग, और बहुत ज़्यादा वीकनेस भी होता है, मतलब थकावट होती रहती है, बहुत ज़्यादा खून निकला रहता है ना, ब्लीडिंग होती रहती है, 5 दिन तक लगातार ब्लीडिंग होती है, इस वजह से वीकनेस आती है। देयर इज़ हायर पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन टू ड्यूरिंग दिस ओवरऑल पीरियड।
और इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इन्फेक्शन हो सकते हैं, फंगस भी आ सकते हैं, बैक्टीरिया बाहर के अटैक कर सकते हैं। तो इसलिए उनको एक स्पेशल हाइजीन अपना रखना पड़ेगा, अपना एक ख्याल रखना पड़ेगा, क्लीनलीनेस रखना पड़ता है। नहीं रखेंगे तो इन्फेक्शंस हो सकते हैं। और ड्यू टू ऑल सच रीज़न देयर इज़ नीड ऑफ रेस्ट अलॉन्ग विथ स्पेशल पर्सनल हाइजीन। और इस वजह से, ये सारी रीजंस के वजह से जो वुमेन से उनको एक स्पेशल पर्सनल हाइजीन की ज़रूरत है। खुद का ध्यान रखना चाहिए, खुद का ख्याल रखना चाहिए और उन्हें आराम करना चाहिए, यही है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे पूरा आपको मेंस्ट्रुएशन साइकिल का पॉइंट भी खत्म हो चुका है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल ज़्यादा कुछ नहीं है, बस मेंस्ट्रुएशन साइकिल का वो डायग्राम में ही सारी कहानी बताई गई है, क्या क्या होता है कि हाइपोथैलेमस सिग्नल भेजता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, पिट्यूटरी ग्लैंड फॉलिकल को ग्रो करता है, बस यही सारी चीज़ें होती है। ठीक है, तो वीडियो पूरा अच्छे से आपने शुरू से लेकर अंत तक देखा होगा मुझे लगता है, तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और आपने अगर थोड़ा भी स्किप किया होगा तो हो सकता है आपको ना समझाए, ना समझे तो प्लीज़ बिना स्किप करे, अगर आपने देखा है स्किप करके तो एक दो बार और एक दो बार वापस से देख लीजिए, ताकि आप लोग अच्छे से समझ जाए पूरा मेंस्ट्रुएशन साइकिल। मैंने एकदम अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की हुई है। ठीक है, और प्रीवियस वीडियो आपको आई बटन पे मिलेंगे, तो वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं, प्रीवियस वीडियो आई बटन पे है। और साथ ही साथ जो डिस्क्रिप्शन पे भी प्लेलिस्ट का लिंक मिलेंगे, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा है, समझ आए तो लाइक कीजिए। ठीक है, तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।